नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इंडिगो की, जिसने यात्रियों को काफी परेशान कर दिया है या कहें रुला कर रख दिया है। दरअसल देश भर में इंडिगो एयरलाइन का सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। 5 दिन में 1700 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। यात्री बेहाल हैं, एयरपोर्ट्स में अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन इंडिगो संकट के बीच दूसरी एयरलाइंस कंपनी आपदा में अवसर तलाशने में जुट गई है। इंडिगो की उड़ानें रद्द हैं तो उधर दूसरी विमानन कंपनियों ने किराया धड़ाधड़ बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि परेशान यात्रियों की परेशानी का हल ढूंढने के बजाय उनको किराए की मार क्यों दी जा रही है? सरकार और डीजीसीए क्या कर रही है और इस समस्या का समाधान आखिर क्या है? एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस मुद्दे पर आगे चर्चा भी करेंगे। दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई से लेकर कोलकाता और यूपी पटना से लेकर गोवा तक फ्लाइट्स का टोटा है। देश भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल है। इंडिगो एयरलाइंस की हालत 5वें दिन भी पंक्चर है। कैंसिल फ्लाइट्स ने पैसेंजर को रुलाकर रखा है। फ्लाइट कैंसिलेशन से यात्रियों का हाल बेहाल है। पिछले 5 दिन में 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिस वजह से लोग अपनी जरूरी यात्राएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में देश भर का हवाई सफर सिस्टम पूरी तरह चरमरा चुका है। या पहले बोला था डिले है, अभी जो है कैंसिल कर दिया है, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है। हम स्टूडेंट लोग हैं, हमारे लिए बहुत परेशानी है। अभी शियालदा जा रहे हैं स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में। लेकिन इस बीच एक सवाल ये खड़ा हुआ है, जब फ्लाइट्स धड़ाधड़ रद्द हो रही हैं, तो फिर किराया 10 गुना तक कैसे बढ़ गया है? 9000 के हवाई टिकट का किराया 90,000 तक कैसे पहुंच गया है? क्या एयरलाइंस कंपनियां आपदा में अवसर तलाश रही हैं? क्योंकि इंडिगो पर संकट के बाद से दूसरी एयरलाइन कंपनियों के किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं एक मीटिंग के लिए यहाँ पे मुंबई आया था कल तो बाय चांस मेरे इंडिगो की फ्लाइट नहीं थी, जो कि मुझे एयरपोर्ट जाके पता लगा कि इतना कुछ हो रखा है। तो उसको देखते हुए फिर आज सडनली दिल्ली से मैसेज आया कि मेरे फादर की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई है। वो मैक्स साकेत हॉस्पिटल मैक्स में ना आईसीयू में एडमिट है। तो अभी मैंने इमरजेंसी में स्पाइस जेट पे रीच किया, तो उन लोगों ने भारतीय विमानन बाजार के 60% हिस्से पर इंडिगो एयरलाइंस का कब्जा है। यही वजह है कि इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स रद्द होते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया और विमान टिकट के दाम आसमान छूने लगे। रांची एयरपोर्ट पर भी आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, इस परेशानी की बड़ी वजह है इंडिगो फ्लाइट्स के डिलेड और कैंसिलेशन। इसके कारण आप देख सकते हैं रांची एयरपोर्ट पर भी इंडिगो के जो काउंटर्स है वहाँ पर आपको काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि पहले फ्लाइट्स को शेड्यूल्स को लेकर के दिखाया जा रहा है कि वो डिले हो रहे हैं और उसके बाद उन फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जा रहा है। वहीं उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के जारी ऑपरेशनल क्राइसिस के बीच एयरलाइन पर कड़ा एक्शन लिया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का क्लियर ऑर्डर है कि सभी फ्लाइट पैसेंजर्स के पेंडिंग रिफंड 7 दिसंबर रविवार रात 8 बजे तक हर हाल में प्रोसेस कर दिए जाएं। उड्डयन मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ऐसा ना होने पर सीधा रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा। फ्लाइट पैसेंजर्स 20 साल पुरानी इंडिगो एयरलाइंस पर बुरी तरह भड़के हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो का सारा सिस्टम ठप पड़ा है और सवाल ये है कि इंडिगो एयरलाइंस के ठप सिस्टम की मार यात्रियों पर कब तक पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हवाई किराए की मनमानी पर ब्रेक लगा है। सरकार ने तय किए हवाई किराए के रेट। 500 किलोमीटर तक 7,500 किराया तय किया गया है और 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000 किराया तय किया गया है। इसके अलावा 1000 से 1500 किलोमीटर तक 15,000 रुपए किराया तय किया गया है और 1500 किलोमीटर से ज्यादा का 18,000 रुपए किराया तय किया गया है। यानी कि सरकार की ओर से जो मनमानी एयरलाइन की तरफ से की जा रही थी, उस पर अब ये ब्रेक लगाने की कोशिश की गई है और हवाई रेट को लेकर, यानी कि हवाई किराए को लेकर जो रेट है उसे निर्धारित सरकार की तरफ से किया गया है। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की तस्वीर है, चेन्नई की है, बेंगलुरु की तस्वीर है, जहां पर आप साफ तौर पर
देख सकते हैं कि राज्य भले ही अलग हो, लेकिन एयरपोर्ट पर हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहर दर शहर इस वक्त इंडिगो एयरलाइंस को लेकर यात्रियों में भारी परेशानी हो रही है। और अब बेबस इस तरीके से यात्री हो गए हैं कि वहां पर नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। और नाराजगी हो भी क्यों ना, क्योंकि सब्र का उनका बांध टूट चुका है। और इसी के साथ ही लोग अब वहां पर जो यात्री हैं वो अब लगातार ये इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि हमें सही इंफॉर्मेशन आखिर क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन इंडिगो संकट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सर, इंडिगो की कई सारी फ्लाइट लगातार 3-4 दिनों से कैंसिल हो रही है और यात्री काफ़ी परेशान है। देखिए, जो एयरलाइंसेज हैं उनको विस्तार के साथ साथ आप आसमान में विस्तार करो, लेकिन ज़मीन में व्यवस्था जो है वो पुख्ता होनी चाहिए। विस्तार और व्यवस्था जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और बहुत जो भी है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है वो जल्द उसको ठीक होना चाहिए। सर, कम स्टाफ में इंडिगो अपनी एयरलाइंस का संचालन कर रहा है, अभी तक स्टाफ की उसके पास में कमी है, जिसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हो रही है। आपको नहीं लगता कि पैसा कमा रहे हैं लेकिन सुविधा नहीं दे रहे? देखो, एक्सपेंशन के साथ साथ मैनेजमेंट और परफेक्शन दोनों ज़रूरी है। अब अगर एक्सपेंशन आप करते रहोगे अंधाधुन और ना मैनेजमेंट करोगे, ना परफेक्शन आपका होगा, तो इस तरह की समस्या आएगी। लेकिन उसको ठीक होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस दिशा में जो है वो सरकार भी बहुत गंभीरता से आगे। तो मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना, लेकिन देश का सवाल यह है कि इंडिगो फ्लाइट को लेकर जो समस्या आ रही है उसका आखिर फायदा अन्य एयरलाइंस क्यों उठा रहे हैं। देखिए, आपको ये बता दें, देखिए दिल्ली से मुंबई तक की ये रूट हम आपको बताएंगे, इसके बाद संकट से पहले क्या किराया था और संकट के बाद किस तरीके से यहाँ पर मनमानी एयरलाइंस की तरफ से की जा रही है। देखिए, दिल्ली से मुंबई तक का जो किराया है पहले 6,000 से 7,000 रुपए का था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर देखिए 43,354 से लेकर 92,669 तक कर दिया गया है। यानी कि आसमान छूता हुआ इस वक्त रेट जो है वो नजर आ रहा है। मुंबई से दिल्ली तक का किराया 5,000 से 7,000 रुपए तक का था, लेकिन अब 37,000 से 320 और 42,000 से 112 रुपए तक कर दिया गया है। दिल्ली कोलकाता का पहले का रेट 5800 से 7200 रुपए, जो अब देखिए यहां पर 28,000 से ज्यादा का यहां पर जो किराया है वो हो चुका है। इसके अलावा मुंबई से कोलकाता की बात कर लेते हैं तो 7,000 से 8,000, जो अब 33,404 और 49,000 से ज्यादा का ये किराया हो चुका है। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर खुलेआम मनमानी एयरलाइंस की तरफ से हो रही थी, लेकिन अब सरकार की तरफ से खुद किराया निर्धारित कर दिया गया है ताकि यह मनमानी ना देखने को मिले और यात्रियों पर बोझ इस तरीके से किराए को लेकर ना बने। तो इंडिगो पर संकट के बादल के बाद दूसरी एयरलाइन कंपनियों के बढ़े किराए पर यात्रियों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। मैंने कल लखनऊ की फ्लाइट बुक कराई थी, तो कल जब एयरपोर्ट यहाँ आ गया तो यहाँ पता लगा कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। मुझे कोई मैसेज भी नहीं दिया गया और कुछ न बताया भी नहीं गया, और फिर जो है कि रिफंड केवल दिया। और फिर कल मैंने आज की फ्लाइट बुक कराई 6:35 की, वो मुझे याद, वो 8 हजार की थी। पहले की जो फ्लाइट थी उससे ज्यादा कीमत? हाँ, ज्यादा कीमत मैंने दिया। 11,000 समथिंग की फ्लाइट आज ही कराया। ये मैं आपको देखो, ये प्राइस देखिए आप इसका, ये मैंने प्राइस 23,000 कितने की करी है, ठीक है। और ये टाइमिंग इसमें देखिए आप, ये टाइमिंग मेरी 6 बजे की है, और इस पे बोर्डिंग पास पे ये लोग टाइमिंग दिखा रहे हैं आपका रात को 10 बजे। इंडिगो की वजह से दूसरी फ्लाइट से बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है और सरेआम हमें लूटा जा रहा है। तो यात्रियों को आपने सुना किस तरीके से उनके साथ वहां पर, यानी कि कह सकते हैं कि आपदा पर अवसर यहां पर बाकी एयरलाइंस की तरफ से निकाला जा रहा है। लेकिन आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब ये बताते हैं कि कहां पर फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द हुई हैं, जिसके बाद हाहाकार मचा हुआ है। इंडिगो की करीब 2,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और इसी के साथ ही 3 लाख से ज्यादा यात्री इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। इंडिगो की आज 400 फ्लाइट कैंसिल हुई है और चेन्नई में यहां 48 फ्लाइट आज जो है वो कैंसिल हुए हैं। श्रीनगर की बात कर लेते हैं तो 7 फ्लाइट यहां पर कैंसिल, उत्तराखंड में 3 फ्लाइट रद्द हो गए।